दो हाथियों की कहानी। एक घना और प्राचीन जंगल था जहां प्रकृति की छटा हर क्षण बदलती रहती थी। उस जंगल की हर कली, हर पत्ती एक अनकही दास्तां बयां करती थी। इसी जंगल में दो हाथी रहते थे। एक था अनुभव और बुद्धिमत्ता से ओतप्रोत, नाम था गजेंद्र। और दूसरा था युवा उत्साह, जोश और सीखने की प्यास से भरपूर, नाम था गजानंद। इन दोनों की मित्रता, अनुभव और साहस की कहानी आज भी जंगल के हर कोने में गूंजती है। प्रारंभिक दिन और पहली मुलाकात। गजेंद्र अपने लंबे और कठिन जीवन के अनुभवों का खजाना लेकर जंगल के अन्य प्राणियों में आदर और सम्मान के पात्र थे। बचपन में जब गजानंद ने अपने पैरों पर पहली बार चलना सीखा था, तभी उसने गजेंद्र की कहानियों से प्रेरणा ली थी। गजानंद के मन में हमेशा यह सवाल उठता कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या गुण आवश्यक हैं। गजेंद्र ने हमेशा उसे समझाया, बेटा, जीवन एक लंबा सफर है। हर मोड़ पर तुम्हें नई सीख मिलेगी और उस सीख को आत्मसात करके ही तुम आगे बढ़ोगे। कठिन दौर का आगमन। एक दिन जंगल में अचानक सूखे की मार पड़ गई। नदियों का पानी कम हो गया, पेड़ों की पत्तियां मुरझा गईं और सारे जीव संकट के कगार पर आ गए। उस समय गजानंद ने एक पुरानी कथा सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि जंगल के उत्तर में एक घाटी है जहां सदियों से निर्मल जलधारा बहती आई है। उसने इस विचार को अपने गुरु गजेंद्र के साथ साझा किया। गजेंद्र ने अपने अनुभव के आधार पर सोचा, यह यात्रा आसान नहीं होगी, परंतु अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो संभव है। गजानंद के उत्साह और गजेंद्र की समझदारी ने मिलकर दोनों को उस घाटी की ओर बढ़ने का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। साहसिक यात्रा की शुरुआत। दोनों हाथी सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन और अज्ञात था। घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और कभी-कभी तो अनचाहे प्राणी भी उनके पथ में बाधा डालते। लेकिन गजेंद्र ने गजानंद को हमेशा याद दिलाया, बेटा, चुनौतियां जीवन का हिस्सा है। इन्हीं से हम सीखते हैं कि कैसे अपने अंदर के साहस को जागृत करें। रास्ते में उन्हें एक छोटे से गांव का सामना करना पड़ा, जहां के लोग हाथियों के प्रति गहरा आदर रखते थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें बताया, जिस घाटी की बात तुम कर रहे हो, वह दूर है। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई के पार एक सुनहरा अवसर छुपा होता है। इन शब्दों ने गजानंद के मन में एक नई आशा की किरण जगा दी। सामना हुआ शिकारी से। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, जंगल का माहौल भी बदलने लगा। एक घने अंधेरे में दोनों हाथियों का सामना कुछ शिकारियों से हुआ, जो हाथियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। गजानंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ असमंजस भी साफ झलक रहा था। तभी गजेंद्र ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए शिकारियों से बात की। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हम जंगल के संतुलन का हिस्सा हैं। अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो न केवल हमें, बल्कि पूरे जंगल को हानि होगी। गजेंद्र की गंभीरता और शांतता से शिकारियों के मन में संकोच फैल गया और अंततः उन्होंने हाथियों को जाने दिया। इस घटना से गजानंद ने सीखा कि डर के आगे धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। रास्ते में सीख और अनुभव। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दोनों हाथी उन अज्ञात राहों से गुजरते हुए जंगल के बदलते रूपों का अनुभव कर रहे थे। सूखी मिट्टी पर चलते हुए गजेंद्र ने गजानंद से कहा, देख बेटा, यह सूखा भी प्रकृति की योजना का एक हिस्सा है। हर कठिनाई के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। गजानंद ने गुरु के शब्दों को दिल से लगा लिया। उसने महसूस किया कि जीवन में हर चुनौती उसे और मजबूत बना रही है। रास्ते में मिलने वाले विभिन्न प्राणियों से बातचीत, उनके अनुभव और कहानियां सुनकर गजानंद का ज्ञान और भी बढ़ता गया।
उसने समझा कि कैसे प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हर प्राणी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गजेंद्र की दी हुई सीखें, एकता में शक्ति होती है, गजानंद के दिल में गहराई तक समा गई। मंजिल की ओर। कई दिनों की थकान और चुनौतियों के बाद दोनों हाथी आखिरकार उस प्रसिद्ध घाटी में पहुंच गए, जहां बहता था निर्मल जल का स्रोत। घाटी का दृश्य ऐसा था कि मानो स्वर्ग का दरबार खुला हो। हर तरफ हरी भरी वनस्पति, झरनों का कलकलाहट और पुष्पों की खुशबू मन मोह लेती थी। गजानंद ने अपने गुरु गजेंद्र को गले लगाते हुए कहा, आज मैंने सीखा कि मिलकर प्रयास करने से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गजेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह यात्रा केवल पानी पाने की नहीं थी, बल्कि यह तुम्हें जीवन के उन सबकों से अवगत कराने की थी, जो हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। ज्ञान का संचार। उस दिन के बाद से गजेंद्र और गजानंद की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। उनकी यात्रा ने न केवल जंगल में पानी का संकट दूर किया, बल्कि सभी जीवों के बीच एक नई एकता और सामंजस्य की भावना भी जगा दी। गजानंद ने जंगल के युवा प्राणियों को बताया कि कैसे चुनौतियों का सामना मिलकर करने से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसने कहा, जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हमारे अंदर की शक्ति असीम हो जाती है। गजेंद्र ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, सफलता का असली राज है धैर्य, साहस और समझदारी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम मिलकर प्रयास करें, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। इन शब्दों की गूंज ने पूरे जंगल में आशा का संचार कर दिया। नई चुनौतियां और सामूहिक प्रयास। समय बीतता गया और जंगल में फिर से बरसात होने लगी। हर जगह हरियाली लौट आई, लेकिन प्रकृति के चक्र में कभी स्थिरता नहीं होती। एक दिन जंगल में एक नया खतरा उभर आया। एक विशाल और अजनबी जानवर, जो किसी दूर के प्रदेश से आया था, जंगल में प्रवेश करने लगा और उसकी उपस्थिति से संतुलन बिगड़ने लगा। गजानंद ने समझदारी से इस नई चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उसने जंगल के प्रमुख प्राणियों, शेर, बाघ और अन्य जानवरों के साथ बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया। बैठक में सभी ने यह तय किया कि नए आगंतुक का स्वागत शांति और समझदारी से किया जाएगा। गजानंद ने सभी को याद दिलाया कि जब हम मिलकर प्रयास करते हैं, तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। धीरे धीरे उस विशाल जानवर ने भी समझ लिया कि जंगल की शांति, संतुलन और एकता की कितनी अहमियत है। उसने अपना आक्रामक रवैया बदल दिया और जंगल के मित्रों में शामिल हो गया। इस अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि संवाद, सहानुभूति और एकता से किसी भी संकट का समाधान संभव है। अनंत यात्रा और विरासत। गजेंद्र के जाने के बाद गजानंद ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाई। उसने अपने गुरु से सीखी बातों को याद रखते हुए जंगल के युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और एकता का परिचय देना चाहिए। धीरे धीरे गजानंद की मेहनत से जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और नए युवा प्राणी भविष्य के संरक्षक बनकर उभरने लगे। हर वर्ष जब जंगल में उत्सव मनाया जाता, तो उस अवसर पर गजेंद्र और गजानंद की कहानी का विशेष उल्लेख किया जाता। बच्चों को उनकी कहानियां सुनाई जाती, कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, कैसे उनके बीच की दोस्ती ने उन्हें मजबूत बनाया और कैसे उन्होंने जंगल के हर प्राणी को एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहते थे। संदेश और आज का दिन। दो हाथियों की यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन हर परिवर्तन के साथ हमें अपने भीतर के साहस, धैर्य और एकता को मजबूत करना चाहिए।
गजानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए न केवल स्वयं की प्रगति की, बल्कि जंगल के हर प्राणी में आशा और प्रेरणा का संचार किया। यह कहावत सच साबित हुई, एकता में शक्ति होती है।